ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 16 मई 2026 और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म की कथा का 15वां अध्याय। और आज शनि जयंती भी है, शनिश्चरी अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है। हमारे चैनल पर शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की कथा भी अलग से अपलोड की जा चुकी हैं। आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा, जिसमें गंगा अवतरण की कथा का वर्णन किया गया है। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। तब वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया था और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ा गया, तब वह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोका में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझे चोर समझकर यहाँ पर बांध गए और मारने पीटने लगे। इसके बाद मेरी क्रोध अग्नि से सभी सगर पुत्र आदि जलकर भस्म हो गए। मैंने उनको जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन मैंने ये अनजाने में किया, जानबूझकर नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राजन, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है, वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से परभग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले, राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण करने वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तपस्या करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लेकर आएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र, धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके
उसका नाम भागीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य सौंप दिया। राजा भगीरथ अपने पिता का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। यहाँ पर 15वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे अब अधिक मास पूर्ण हो जाने के बाद। कल से हमारे चैनल पर अधिक मास की कथाएं सुनाई जाएंगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। और आप सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको नित्य सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं, सीताराम जी की कृपा प्राप्त होती है। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।